Hi students, my name is Sudhir Kumar Behra. Welcomes you to my new YouTube channel Science Academy. तो इस चैनल पर आप सभी केमिस्ट्री के जो 11th और 12th के जो सिलेबस है इन सभी सिलेबस को हम क्लियर करेंगे और जो आप एंट्रेंस जो देते हैं जो नीट जेई आईआईटी मेडिकल के जो एंट्रेंस है उन सभी एंट्रेंस के लिए भी आपको ये चैनल आपको मदद करेगा केमिस्ट्री के सभी सिलेबस के बारे में। तो आज हम उसी केमिस्ट्री के सिलेबस का 12th सिलेबस में से फास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हालो एल्केन्स एंड हालो आयरन्स वो शुरू करने वाले हैं। तो इसका जिस तरह से आप देख सकते हैं हेडिंग मेरा हालो एल्केन्स ना, तो चैप्टर का नाम है हालो एल्केन्स एंड हालो आयरन्स। तो हालो एल्केन्स और हालो आयरन्स को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हालो एल्केन्स का पढ़ेंगे, इसके बाद हालो आयरन्स को पढ़ेंगे। तो पहले आज का टॉपिक है हालो एल्केन्स। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो व्हाट आर हालो एल्केन्स क्या होते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन है ना। तो हालो एल्केन्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में इस क्लास में हम जानेंगे। उसके बाद जो दूसरा क्लास उसका होगा तो उस क्लास में हम उसका जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म्स इन्वॉल्व्स इन द हालो एल्केन्स। उसके बाद हम उसी क्लास में हम जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ हालो एल्केन्स एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम हालो एल्केन्स को ख़त्म करके हम हालो आयरन्स के पास जाएंगे। तो पहले हालो एल्केन्स को हम आज जान लेते हैं हालो एल्केन्स क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए हालो एल्केन्स। तो व्हाट आर हालो एल्केन्स? हालो एल्केन्स क्या होता है? हालो एल्केन्स तो उसी के नाम से आपको पता चलता है। हालो मीन्स हालोजेंस। हालो मीन्स क्या है? हालोजेंस। हालोजेंस मीन्स पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल हमारा होता है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 के जो चारों एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हीं सभी को हम बोलते हैं हालोजेन ग्रुप। क्या बोलते हैं? हालोजेन ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो हालोजेन है और अल्केन के बारे में आपको पता है। तो हालो अल्केन दो जो ये इसी वर्ड में दो तरह के चीज़ है, ये है हालोजेन ग्रुप और अल्केन्स ग्रुप। हालोजेन, हालो मतलब हालोजेंस आप जान सकते हैं। हालो मीन्स हालोजेंस में एक्स भी बोल सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना। ये सभी को हालोजेन ग्रुप बोलते हैं। अल्केन्स CnH2n+2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे बोलते हैं हालो अल्केन्स है ना। तो इस टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं। तो हालो के बारे में आपको पता चला, अल्केन के बारे में पता चला। अब हालो अल्केन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हालो अल्केन? तो हालो अल्केन किसे कहते हैं? व्हाट इज हालो अल्केन है ना। हालो अल्केन मतलब कंपाउंड, मेरे साथ लिखिएगा, कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन। कहाँ से आता है? किस कंपाउंड से? किस ग्रुप से आता है? अल्केन से। कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन बाय replacement of one or more hydrogen atoms, one or more hydrogen atoms. Compound derived from alkane by replacement of one or more hydrogen atom. अल्केन में से जो अल्केन में जो हाइड्रोजन होता है, अल्केन के बारे में तो आपको पता है CnH2n+2। तो इसमें से जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे? हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय इक्वल नंबर ऑफ halogen atoms. Halogen atom means fluorine, chlorine, bromine, iodine. Named as हालो अल्केन्स। तो इसी तरह आप जो देख सकते हैं। तो हालो अल्केन का डेफिनेशन,
व्हाट आर हैलो अल्केन्स? अगर आपको कोई पूछे कि हैलो अल्केन्स क्या है, तो हैलो अल्केन्स आर द कंपाउंड्स derived from the alkenes by replacement of one or more hydrogen atom by equal number of same number of halogen atoms। हो गया? तो ये है हैलो अल्केन्स का डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? तो अगर हम अल्केन में से CnH2n+2 जो होता है ये अल्केन होता है। अल्केन में से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? हैलोजन से। हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किस चीज से? हैलोजन से। तो अगर जो नया कंपाउंड मिलेगा इसे हम बोलेंगे हैलो अल्केन। ये था आपका अल्केन। अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, किसके द्वारा रिप्लेस हुआ? हैलोजन के द्वारा। तो जो नया कंपाउंड आपको बना वो है हैलो अल्केन। क्या है? हैलो। एक एग्जांपल आप देखेंगे, CH3H, ये है मीथेन। क्या है? मीथेन। ये CH3H मतलब CH4 मीथेन। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करेगा क्लोरीन, क्लोरीन के अलावा आप ब्रोमीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3, तो ये आपका मिलेगा क्लोरोमीथेन। क्या मिला आपको? क्लोरोमीथेन। तो ये है आपका हैलो अल्केन। क्या है? हैलो अल्केन। नोट कीजिएगा। तो ये है हैलो अल्केन। हैलो अल्केन्स मींस द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन का डेरिवेटिव है, अल्केन का कंपाउंड है जो कि रिप्लेस हुआ है किसके साथ? हैलोजन के साथ। किस चीज का रिप्लेस हुआ है? हाइड्रोजन, है ना। अल्केन में से हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करेंगे किस चीज के साथ? हैलोजन के साथ, तो जो नया कंपाउंड हमको मिलेगा, जो डेरिवेटिव हमको मिलेगा, उसको बोलते हैं हैलो अल्केन। क्या बोलते हैं? हैलो अल्केन। इसी तरह से अगर मैं CH3 CH2H, ये है आपका इथेन। क्या है? इथेन। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा ब्रोमीन से, तो मिलेगा मुझको CH3 CH2, तो ये हमारा हुआ ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन उच्चारण देखिए, क्लोरोमीथेन, ब्रोमो इथेन, हैलो अल्केन। हैलो मींस हैलोजन ग्रुप, पहले लगेगा हैलोजन ग्रुप, उसके बाद अल्केन। जो आईपीएससी फॉर्मूला आप तो जानते हैं। तो ये हुआ आपका हैलो अल्केन का डेफिनेशन। हैलो अल्केन समझ में आया? उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन? हैलो अल्केन का क्लासिफिकेशन। इसे मिटा देते हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हैलो अल्केन का। नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर दीजिए। तो पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? हैलो अल्केन का। किसका? हैलो अल्केन का क्लासिफिकेशन। हैलो अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कितने टाइप्स का? 4 टाइप्स। हैलो अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स on the basis of number of halogen atom, on the basis of number of halogen atom attached to the alkane, attached to the alkane by derivative of alkane। तो derivative of alkane में कितने नंबर का halogen atom अटैच हुआ है, उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे 4 तरह के, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स 4 तरह के होते हैं। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, और उसे बोल सकते हैं मोनो हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? मोनो हैलाइड्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव उसे बोलते हैं डाई हैलाइड। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव उसे बोलते हैं ट्राई हैलाइड।
चौथा आपका टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, ये आपका हुआ टेट्रा हैलाइड्स का। समझ रहे होंगे। हैलाइड्स मींस हैलोजन, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा मतलब तो आप जानते होंगे, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 और टेट्रा मीन्स 4, है ना। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हैलोजन मतलब एक हैलोजन, डाई हैलोजन मतलब 2 हैलोजन, ट्राई हैलोजन मतलब 3 हैलोजन, टेट्रा हैलोजन मतलब 4 हैलोजन, है ना। तो अगर ये जो हम डेरिवेटिव जो पा रहे हैं अल्केन का, तो हैलो अल्केन जिसे बोलते हैं या अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, तो जो अल्काइल हैलाइड है और जिसे हम बोलते हैं हैलो अल्केन, अगर इस हैलो अल्केन में सिर्फ एक ही हैलोजन ग्रुप है, सिर्फ एक ही हैलोजन ग्रुप है, तो इसे बोलते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। हुआ। तो एक ही हैलोजन ग्रुप है मतलब अल्केन में से एक ही हाइड्रोजन को ये रिप्लेस किया है, इसीलिए एक ही हैलोजन है, तो इसलिए इसके बोलते हैं हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन डेरिवेटिव मतलब डाई हैलोजन, डाई मींस 2, तो if two halogen atom replace the two hydrogen atom of alkane, then it is called dihalogen derivative. The new compound which is formed are called dihalogen derivative. Dihalogen derivative मतलब tri means 3. If three halogen group or 3 halogen atoms are replaced, replace the 3 hydrogen atom of alkane, then the new compound which is formed is called trihalogen derivative. समझ में है। If 4 hydrogen atoms of alkane replaced by 4 halogen group or 4 halogen atom, then the new compound which is formed is called tetrahalogen derivative. समझ में आया? समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव का जो डिटेल में क्लासिफिकेशन है, तो अब हम आपको बताएंगे। पहले मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इसका मतलब सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हुआ है। तो अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n + 2, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय 1 एंड ओनली हाइड्रोजन एटम। तो नया फॉर्मूला आपका बन गया है CnH2n + 1, तो ये है हैलो अल्केन बना अल्केन में से, ये जो बना है आपका लो अल्केन, ये है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। एग्जांपल CH पर अभी हम देखे थे ये वाला कंपाउंड, CH4 में से एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, किससे? क्लोरीन से, तो आपका बन जाता है CH3Cl क्लोरोमीथेन, है ना। तो ये है आपका मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। इस तरह CH3CH2Br, ये भी हो गया आपका मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। CH3CH2CH2Cl, ये भी क्लोरोप्रोपेन, ये है ब्रोमोइथेन, ये सब है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन मींस एक ही हैलोजन एटम है, कितना? एक ही हैलोजन एटम रिप्लेस किया हुआ है एक ही हाइड्रोजन को, किसमें से? अल्केन से। तो ये हुआ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच हैलोजन एटम इज अटैच्ड। समझ में आया? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच हैलोजन एटम इज अटैच्ड। समझ में आया? हैलोजन एटम जिस कार्बन में लगा हुआ है, जिस कार्बन में अटैच है, वो जो कार्बन है वो कार्बन के नेचर किस तरह के होता है। इसका मतलब है वो जो कार्बन है जिसमें हैलोजन लगा हुआ है, वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है या टर्शियरी कार्बन है। इसके हिसाब से हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का 3 तरह का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। प्राइमरी हैलो अल्केन, सेकेंडरी हैलो अल्केन एंड टर्शियरी हैलो अल्केन। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अभी हम देखेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का और 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन।
if halogen atom is attached to the carbon atom, if halogen atom attached to the carbon atom of haloalkane is primary carbon, is not primary carbon, then it is called monohalogen derivative. इसका मतलब क्या हुआ? If halogen atom attached to the carbon, if halogen atom attached to the carbon is primary carbon, is not primary carbon, ये अगर primary carbon हुआ तो इसे बोलेंगे हम, ये जो हलोअल्केन को बोलेंगे प्राइमरी हलोअल्केन। प्राइमरी कार्बन मतलब क्या है? प्राइमरी कार्बन उसे बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन उसे बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन उसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन उसे बोलते हैं जिस कार्बन सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप कंटेन करता है। अगर वो खुद अल्काइल ग्रुप हो या सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप कंटेन करता है तो उसे बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। तो ये अगर CH3 हुआ, क्या हुआ? CH3, तो ये एक ही कार्बन है तो इसे बोलेंगे हम प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। और टोटल ये जो ग्रुप है इसे बोलेंगे प्राइमरी हलोअल्केन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी हलोअल्केन। CH3CO, ये जो कार्बन है आपका ये है प्राइमरी कार्बन, है। तो ये जो है प्राइमरी हलोअल्केन। क्या है? प्राइमरी हलोअल्केन। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ये सभी जो है कंपाउंड इसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हलोअल्केन। समझ में आया? सेकेंडरी हलोअल्केन किसे बोलेंगे? इफ halogen atom attached to the carbon, if halogen atom attached to the carbon is secondary carbon, then it is called secondary haloalkane. Secondary carbon means हुआ। तो ये सेकेंडरी कार्बन कैसे हुआ? इस कार्बन में दो अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ। कितना अल्काइल ग्रुप? दो अल्काइल ग्रुप। क्लास शॉर्ट में बताओ, अगर कार्बन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, एक ही अल्काइल ग्रुप कंटेन है या सिर्फ या ये खुद एक अल्काइल ग्रुप है तो इसे बोलेंगे प्राइमरी हलोअल्केन। अगर halogen atom attached to the carbon atom is secondary carbon, then it is called secondary haloalkane. If halogen atom attached to the carbon atom is tertiary carbon, then it is called tertiary haloalkane. समझ में आया? ये प्राइमरी हलोअल्केन, सेकेंडरी हलोअल्केन, टर्शियरी हलोअल्केन। R means alkyl group, R means alkyl group। alkyl group का मतलब CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी हो सकता है। ओके, तो इस हिसाब से ये हुआ सेकेंडरी हलोअल्केन। क्या हुआ? सेकेंडरी हलोअल्केन। टर्शियरी हलोअल्केन कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं। तो ये हुआ आपका टर्शियरी हलोअल्केन। प्राइमरी हलोअल्केन, सेकेंडरी हलोअल्केन, टर्शियरी हलोअल्केन। If halogen atom attached to the carbon, if halogen atom attached to the carbon is primary carbon, then the haloalkane is called primary haloalkane. If halogen atom attached to the carbon atom is a secondary carbon, then it is called secondary haloalkane. If halogen atom attached to the carbon atom is tertiary carbon, then it is called tertiary haloalkane. समझ में आया? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हलोअल्केन मोनोहैलोजन कंपाउंड का, मोनोहैलाइड्स का तीन तरह का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। उसके बाद हम जाएंगे डाइहैलाइड्स के। नोट कीजिएगा, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। डाइहैलाइड्स, डाइहैलोजन डेरिवेटिव, डाइहैलोजन डेरिवेटिव और डाइहैलाइड्स। तो डाइहैलाइड्स तो जानते हैं, अभी मैंने पिछले कुछ समय के पहले कहा था आपको, डाइमेंस दो, हैलोजन मींस हैलोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बन एटम, समझे नहीं? अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द अल्केन। समझे? अगर two halogen atoms, if two halogen atoms are attached to the carbon atoms of derivative of alkane, then it is called dihalogen derivatives.
ये भी 2 तरह, ये भी 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहले मैं सिंपल से आपको बताऊंगा। इफ halogen atom, 2 halogen atom attached to the carbon atom of haloalkane, then it is called dihalogen derivative। समझ में आया? जो डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है वो 3 तरह के होते हैं। जेमिनल डाइहाइड्रेट और जेम डाइहाइड्रेट, जेम एक होते हैं बिस डाइहाइड्रेट और होते हैं अल्फा ओमेगा डाइहाइड्रेट। जेम डाइहाइड्रेट मतलब ये जो सामने है आपका एग्जांपल, जेम डाइहाइड्रेट और जेमिनल डाइहाइड्रेट जिसे बोलते हैं। जेमिनल डाइहाइड्रेट और जेम डाइहाइड्रेट का मतलब एक ही कार्बन में, सेम कार्बन में 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ है। सेम ही कार्बन में, एक ही कार्बन में 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ है। एग्जांपल CH2 CH डाइक्लोरोमीथेन, ये क्या है? डाइक्लोरोमीथेन, ये जेमिनल डाइहाइड्रेट है। इसलिए जेमिनल डाइहाइड्रेट है क्योंकि एक ही कार्बन में 2 क्लोरीन एटम लगा हुआ है, तो इसलिए डाइक्लोरोमीथेन इज ए जेमिनल डाइहाइड्रेट। बिसिनल डाइहाइड्रेट और बिस डाइहाइड्रेट किसे बोलते हैं? अगर हाइड्रोजन एटम attached to the adjacent carbon, then it is called vicinal dihalide और vis dihalide। ये जो देख रहे हैं आप, ये एडजेसेंट कार्बन में अटैच है, जो हाइड्रोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन में अटैच है, तो इसीलिए बोलेंगे हम विसिनल डाइहाइड। 2 ही अटैच है, तो डाइहाइड किस तरह का डाइहाइड? विसिनल डाइहाइड। ये एक, ये भी, इसमें भी 2 हाइड्राइड है, तो ये भी डाइहाइड हुआ। किस तरह का डाइहाइड? जेमिनल डाइहाइड। ये बिस डाइहाइड इसलिए है कि एडजेसेंट कार्बन में लगा हुआ है। ये जेम डाइहाइड इसलिए है एक ही कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अल्फा ओमेगा डाइहाइड क्या है? अल्फा ओमेगा डाइहाइड। अल्फा ओमेगा डाइहाइड में क्या होगा? द 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द टर्मिनल, 2 टर्मिनल ऑफ द कार्बन, 2 टर्मिनल ऑफ द अल्केन। अल्केन में, अल्केन के 2 टर्मिनल, दोनों टर्मिनल में 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ, तो इसे बोलते हैं हम अल्फा ओमेगा डाइहाइड। ये डाइहाइड के 3 तरह के क्लासिफिकेशन होता है, जेम डाइहाइड, बिस डाइहाइड, अल्फा ओमेगा डाइहाइड। तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाइहाइड्स, डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव जान चुके हैं, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव जान चुके हैं। अभी हम चलते हैं ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव के बारे में। ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव ये समझ में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर ये दोनों आपको समझ में आ गया है तो ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव आप खुद भी समझ सकते हैं। ट्राई मीन्स 3, अगर 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, देन इट इज कॉल्ड ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। तो इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स CHCl, ये क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म। CHBr, ब्रोमोफॉर्म। ट्राई क्लोरोमीथेन जिसे बोलते हैं, ट्राई क्लोरोमीथेन बोलते हैं। ये इसका IUPAC ट्राई क्लोरोमीथेन। इसका IUPAC क्या होगा? ट्राई ब्रोमो। तो ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन, ये जो है वो ये ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव है। क्यों ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव है? क्योंकि कार्बन में, जो अल्केन में 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हुए हैं। ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव, 3 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया हुआ है 3 हाइड्रोजन एटम। तो ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव किसे बोलते हैं? टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसे बोलेंगे टेट्राक्लोरो। IUPAC टेट्राक्लोरो। ये जो है
टेट्राक्लोरोमीथेन व टेट्राब्रोमोमीथेन कर सकते हैं एग्जाम्पल खुद से। तो ये है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। क्या है? टेट्रा हेलोजन, 4 हेलोजन एटम मीथेन में से चारों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया हुआ है, तो ये है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। तो इस तरह से आपका हेलो अल्केन का तो सभी क्लासिफिकेशन, सभी तरह जिस जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन आपको खत्म हुआ है। तो लगभग यही क्लासिफिकेशन आपका मैंने ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन, जो 4 तरह की क्लासिफिकेशन आप पढ़े हैं अभी, मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव में आपने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो अल्केन्स। डाई हेलोजन डेरिवेटिव में देखा कि जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड्स और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। तो क्लासिफिकेशन आपका खत्म हुआ। हेलो अल्केन का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन इसी क्लास में हम खत्म कर चुके हैं। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन, मेथड से प्रिपरेशन, और रह क्या है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन हेलो अल्केन्स। इसके बाद के चैप्टर क्लास में हम पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म के बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। ये हेलो अल्केन खत्म होने के बाद हेलो अरेन्स। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।